बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या जिनकी सर्विस 60 साल पूरे होने वाली है और वो चाहते हैं कि वो अपना रिटायरमेंट का हिसाब किताब वगैरह करें। तो इसके लिए ये वीडियो सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रिटायरमेंट के लिए कि आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, क्या। तो इसके लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है ऐसे लोग जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी है, चाहे पूरी से मुराद 25 साल। अगर उनकी उम्र 55 साल है तो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, अगर 55 साल से कम है तो वो रिटायरमेंट नहीं ले सकते। लिहाजा आज मैं आप लोगों को पेंशन कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एक आम आदमी घर बैठे उसे कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ये वीडियो आप पूरी देखें और तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी पूरी पेंशन के बारे में कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लिहाजा आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इल्म होना चाहिए कि आपकी बेसिक पे कितनी है। दूसरे नंबर पर आपकी सर्विस, और तीसरे नंबर पर जो आपको चीज़ ज़रूरत होगी वो है एज रेट। एज रेट जो है वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, आप ऑनलाइन भी सर्च करें तो आपको गूगल पर जाके सर्च करें तो आपको एज रेट भी मिल जाएगा। आज मैं आपको इसके हवाले से कुछ चंद बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो नए रूल के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजमीन की बात मैं कर रहा हूँ, उनके लिए 55 साल उम्र का होना ज़रूरी है। अगर उनकी सर्विस अगर 25 साल पूरी होगी है और इसके साथ साथ उनके 55 साल उम्र होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मुलाजमीन जिनकी उम्र 55 साल से उम्र कम है तो वो रिटायरमेंट नहीं ले सकते। अब गवर्नमेंट ने जो रूल अपनाया है उसमें हमेशा रिटायर होने वाले मुलाजम के लिए नुकसान तो रखा है, लेकिन अपने लिए नुकसान उसमें कोई नहीं रखा। तो यहाँ मैं ये सबसे अहम बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मुलाजम रिटायर होता है गवर्नमेंट उसको बेनिफिट नहीं देती, अपने पास बेनिफिट रखती है। उसको नुकसान जो जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट उसको देती है। अब वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट ये है 25 साल 6 माह जब पूरी हो जाती है तो वो आपकी सर्विस 26 साल काउंट होंगी, लेकिन जब आपकी एज 25 साल 1 दिन होगी तो वो 26 साल काउंट एज की जाएगी। क्योंकि एज रेट कम हो जाता है, जूँ जूँ एज बढ़ती है तो एज रेट कम हो जाता है, और जूँ जूँ सर्विस बढ़ती है तो आपकी पेंशन और ग्रेजुएटी भी बढ़ती जाती है। लिहाजा गवर्नमेंट जब 6 माह ऊपर हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है वो 1 साल सर्विस तब देती है। लेकिन जब आपकी एज 1 दिन भी ऊपर हो जाए, यानी कि अगर एक बंदा जिसकी एज जो है 50 साल है, जूँ ही 50 साल पूरी होगी तो जूँ ही अगली तारीख आएगी 1 दिन ऊपर होगा तो वो 51 साल काउंट किया जाएगा। अब यहाँ भी आप देखें कोई बंदा जो 55 साल जिसकी उम्र पूरी हो जाए, जूँ ही 55 साल वो चाहता है कि जूँ ही उसकी उम्र 55 साल पूरी हो वो रिटायरमेंट ले ले तो वो 56 साल काउंट होंगी, क्योंकि वो 55 साल जूँ ही पूरी होगी तो उससे अगले दिन वो रिटायरमेंट ले सकता है, उससे पहले नहीं ले सकता। लिहाजा उसकी उम्र जो है वो 56 साल काउंट की जाएगी। लिहाजा आज मैं आपको पेंशन कैलकुलेशन के हवाले से आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हाँ मुलाजम, आज मैं आप उम्र जिसकी डेट, अब हम एक ऐसे मुलाजम को जा रहा हूँ जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 25/9/68, यानी कि इसकी एज पूरी होगी 24/9/2023 को इसकी उम्र 55 साल पूरी होगी, लेकिन ये उस दिन रिटायरमेंट नहीं ले सकता। ये रिटायरमेंट लेगा 25/9/2023 या उसके बाद। लिहाजा इसकी एज रेट जो लगेगा वो 56 साल का रेट लगेगा, और इसकी बेसिक पे जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है 53,850। लिहाजा यहाँ पर उसकी बेसिक पे है 53,850, और एक इंक्रीमेंट अगर डाली जाए तो 55,590 रुपये उसकी बेसिक पे बनती है। तो आज हम इसकी एक कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इस वक्त आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर, हम कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर ऑन हो गया है।
अब एक मुलाज़म जिसकी उम्र डेट ऑफ बर्थ जो है 25/9/1968 है, वो 24/9/1923 को उसकी उम्र 55 साल पूरी हो रही है, लेकिन वो उस दिन अपनी रिटायरमेंट नहीं ले सकता। लिहाजा वो 25/9 को वो 2023 को जो है ना वो अपनी रिटायरमेंट लेगा, तो उसकी एज जो है उस वक्त 56 साल काउंट की जाएगी। यानी कि एक दिन ऊपर बढ़ने से उसकी एज रेट अगला स्टेप में चला जाएगा। उसकी एज जो है वो 1 साल, सिर्फ एक दिन के फ़र्क से उसकी एज 1 साल बढ़ा दी जाएगी। लिहाजा अब उसकी यहाँ पर बेसिक पे, अभी मौजूदा जो उसकी बेसिक पे है वो हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा बेसिक पे आ रही है, उसकी इस वक्त जो बेसिक पे है मौजूदा 53,850 है। चूँकि ये ग्रेड 14 का मुलाज़म है, 14 ग्रेड 14 में रिटायर होने जा रहा है, तो इस वक्त उसकी बेसिक पे 53,850 है। लिहाजा एक इंक्रीमेंट, चूँकि 1 जुलाई को जो भी मुलाज़म रिटायर होगा उसको एक इंक्रीमेंट अजाफ़ी दी जाएगी। लिहाजा उसकी जो इस वक्त जो बेसिक पे बनेगी वो 55,590 रुपये के हिसाब से बनेगी। लिहाजा हम यहाँ पर लिखते हैं 55,590, और उसकी सर्विस 31 साल है, लेकिन काउंट जो है वो 30 साल की जाएगी। ज़रूब 30 ज़रूब 7/300। इसका कुलिया यही है कि बेसिक पे ज़रबे सर्विस मैक्सिमम जो है वो 30 साल, अगर 25 साल है तो वो 25 साल ही काउंट की जाएगी, लेकिन अगर 30 साल से ज़्यादा कोई सर्विस कर ली है तो उसकी सिर्फ 30 साल ही काउंट की जाएगी। बेसिक पे ज़रबे सर्विस ज़रबे 7/300, यहाँ पर हमने ज़रब 7 कर दिया है और इसको हम 300 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 38,913। ये हमारी ग्रास पेंशन बनती है। इसको हम जो ये ग्रास पेंशन निकालने का फार्मूला है, अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी कि इसमें जो 35% जो हिस्सा है वो हमारा जो है वो बन जाएगा कम्यूटेशन, और 65% हिस्सा हमारी पेंशन बन जाएगी। तो हम इसका 35% निकालते हैं, तो ये सबसे पहले हम इसकी पेंशन निकाल लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर इसकी पेंशन निकालने के लिए हमें इसका 65% हमें लेना पड़ेगा, तो हम 65% भी ले लेते हैं और इसका 35% भी ले लेते हैं। ज़रबे हम डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.65, ये 65% हमारा बन जाता है। यानी कि 25,293 रुपये। हम ये राउंड फिगर में लेंगे, पैसे हम नहीं लेते, हम राउंड फिगर में लेंगे। 25,293 रुपये हमारा 65% के हिसाब से बनता है। ये उसकी पेंशन बनेगी। अब इस पेंशन ये है कि इस पेंशन के जो अपने हदाक होते हैं, दो इस वक्त जो है मौजूदा अपने हदाक जो पेंशन के अपने चल रहे हैं वो 2011 का 15% और 2015 का 7.5% इसके अपने हदाक चल रहे हैं। लिहाजा हम इसके अपने, सबसे पहले हम इसके अपने हदाक लेंगे। ये हमारी जो है ये पेंशन 65% हमने ग्रास पेंशन का निकाला है, तो हमारे 25,293 रुपये हैं। तो हम इसका सबसे पहले हम लेते हैं 2011 का 15%, तो हम मल्टीप्लाई 0.15 करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 3,794 रुपये। 3,794 में हम जमा करेंगे 25,293, हम इसमें ये जमा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 29,087 रुपये। उसके बाद हमारा 2015 का 7.5% हम लेंगे इसका, तो हम मल्टीप्लाई 0.075 हम करेंगे, 0.75। तो हमने ये इसका 7.5% लिया है, तो हमारे पास 2,181 रुपये आ गया है। तो हम इसमें वो जो जिसमें हमने 29,087 रुपये जो था उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। तो हम इसमें प्लस करेंगे 29,087, तो ये हमारे पास 31,268 आ गया है। ये वो अजाफ़े हैं जो पेंशन के अपने ज़ाती अजाफ़े जिनको कहा जाता है, यानी कि 2011 का 15% और 2015 का 7.5%।
तो ये हमने उसमें जमा कर दिया है। अब हमारे जो अपने हेडाक इस वक्त जो हमारे अपने हेडाक तनख्वाह के अंदर चल रहे हैं वो है 2022 का 15% और 2023 का जो गवर्नमेंट ने 35% बढ़ाया है, लेकिन उसमें एक शेक रखी है कि जो भी 1 जुलाई 2023 के बाद रिटायर होगा उसको की पेंशन अगर वो लेना चाहे तो उसको 35% की बजाय 17.5% उसको पेंशन की मद में दिया जाएगा। 35% उसको पेंशन की मद में नहीं दिया जाएगा। लिहाजा हम जो है पहले हम 2022 वाला 15% जो हमारे पास जो इस वक्त चल रहा है हम वो लेते हैं मल्टीप्लाई 0.15, ये 2022 का जो हमारा आ जाता है 4,690 रुपये। अब हम इसमें पिछला जमा कर देंगे 31,268, तो ये हमारे पास आ गया 35,958 रुपये, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने 2023 जो इस वक्त जो है 1 जुलाई 2023 का जो गवर्नमेंट ने 35% बढ़ाई है और 17.5% इसकी पेंशन बढ़ाई है, लिहाजा यहाँ पर हम 17.5%, 35% नहीं लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसमें एक पॉइंट इसमें डाल दिया है कि जो बंदा 1 जुलाई 2023 के बाद रिटायर होगा उसको 35% नहीं दिया जाएगा बल्कि 17.5% उसकी पेंशन में लगाया जाएगा। लिहाजा हम यहाँ 17.5% हम लेते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.175, तो ये हमारे पास आ जाता है 6,292 रुपये। तो हम पिछले रकम इसमें जमा कर देते हैं 35,958 रुपये जमा करेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाएगा 42,250 रुपये हमारी ये नेट पेंशन बनेगी। ये वो नेट पेंशन है, जब आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी तो इस पे बढ़ाई जाएगी। अब इस पे हमारा जो मेडिकल, अब आप इसके ऊपर हमारा मेडिकल बनेगा। मेडिकल बनने के लिए इसका 25% इसका निकालना पड़ेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई 0.25 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये मेडिकल इसका हमारा आ जाएगा 10,562, यानी कि जो हमारी नेट पेंशन बनी है 42,250 का हमने 25% लेना है, तो जो 25% हमने लिया है वो 10,562 रुपये बना है। अब हम इसका मज़ीद 25% मज़ीद लेंगे, 10,562 का मज़ीद 25% लेंगे 0.25, तो हम ये लेंगे तो हमारा ये मेडिकल आ जाता है 10,562 एक आ जाता है और 2,640, इन दोनों को हम आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास 10,562, तो ये हमारा आ जाता है 13,202 रुपये हमारा मेडिकल, जबकि नेट पेंशन 42,250। अब हम दोनों को प्लस करेंगे 42,250 हम इसमें जमा करें तो ये हमारी पेंशन जो बन जाती है वो 55,452 रुपये हमारी पेंशन बन जाती है। यानी कि उस मुलाज़म की जो बेसिक पे थी वो 55,590 थी और यहाँ पर 55,452, यानी कि उसकी बेसिक पे इस वक्त जो मौजूदा चल रही है उसी के बराबर जो है वो उसकी पेंशन तकरीबन नहीं बल्कि उसकी पेंशन बन जाती है यहाँ, यानी कि उसकी 55,452 रुपये अब उसकी पेंशन बन गई है। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया पेंशन। अब इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है मैं 42,250 रुपये जो है हमारी नेट पेंशन है और जो मेडिकल बना है इसके ऊपर 13,202 रुपये हमने दोनों को जमा किया है, तो 55,452 रुपये हमारी टोटल पेंशन आ गई है। नेट पेंशन नहीं, नेट पेंशन जो है वो 42,250 है। जब गवर्नमेंट कोई भी सालाना बजट में कोई इजाफा करती है 10%, 15%, 20%, तो वो 42,250 के ऊपर आपका इजाफा किया जाएगा। ये नहीं कि टोटल पेंशन 55,452, चूँकि वो मेडिकल है 13,202 रुपये जो मेडिकल है। ये तो आ गई हमारी टोटल पेंशन। अब हम जाते हैं कि हमारा कम्यूटेशन क्या बनता है। जो हमने 35% निकाला था वो हमारा बना था 13,619 रुपये, 13,619.55। ये हमारा जो है एक महीने का कम्यूटेशन बना है। जो हमें कम्यूट मिलेगा, नकद रकम मिलेगी, वो हमारा जो अब जो ग्रास पेंशन का हमने 35% लिया था
वो 13,619 रुपये, और ये एक महीने का बनता है। अब हम इसको साल पर कैलकुलेट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, तो ये हमारा एक साल का जो वो बनेगा 1,63,434 रुपये हमारा एक साल का बनेगा। अब गवर्नमेंट कितने साल के लिए आपको कम्यूटेशन देगी? तो अगर आपकी उम्र 55 साल है तो आपको 15.147 एज रेट बनता है। 55 साल का जो एज रेट बनता है वो 15.147, और जो 56 साल यानी जो ही एक दिन ऊपर हुआ तो हमारे 56 साल उम्र काउंट होगी, तो वो 14.5602, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना फ़र्क पड़ा है, एक दिन से हमारा कम्यूटेशन कितना डाउन हो जाता है। लिहाजा हमने 56 साल की उम्र का जो एज रेट बनता है वो हमारा बनता है, क्योंकि ये याद रखिएगा, जो हमारा ग्रास पेंशन का हमने 35% लिया था वो 13,619 रुपये निकला था, वो एक महीने का। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई 12 से किया है, मल्टीप्लाई 12 यानी कि साल पर हमने लेकर गए हैं वो 12, चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है तो 1,63,434 रुपये एक साल का बना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एज रेट के साथ। एज रेट हमारा है 14.5602, यहाँ पर 14.5602, ये उसका एज रेट हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, 14 जो एज रेट गवर्नमेंट दे रही है, एज रेट का मतलब है कि इतने साल का कम्यूटेशन आपको गवर्नमेंट दे रही है 14.5602, यानी कि जब आपकी रिटायरमेंट के बाद 14 साल 5 महीने पूरे हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद 14 साल 5 महीने पूरे हो जाएंगे, ये जो 35% गवर्नमेंट ने आपको कम्यूटेशन गवर्नमेंट ने नकद की सूरत में दिया है, तो ये आपको पेंशन की मद में 35% वापस किया जाएगा। जो कहा जाता है ना कि पेंशन डबल हो गई है, डबल होने का मतलब ये नहीं होता। डबल होने का मतलब ये है कि जो जितने एज का, जितनी उम्र का गवर्नमेंट देती है, कितने सालों का गवर्नमेंट देती है कम्यूटेशन, हमें चूँकि जो 56 साल ये गवर्नमेंट ने एक रेट लगाया हुआ है, वो मैं आपके साथ आखिर में शेयर कर दूंगा। तो 56 साल की उम्र में गवर्नमेंट आपको 14.5602 सालों का कम्यूटेशन देगी, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप अभी आपकी उम्र 55 साल, यानी कि 55 साल एक दिन हुई है तो 55 साल हुई, तो इसमें 14 साल और डालें तो तब जाकर आपको वो 35% वापस आपको पेंशन की मद में दिया जाएगा। लिहाजा हमने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, तो हमारे पास ये कम्यूटेशन की रकम बन जाती है 23,79,640 रुपये हमारा यहाँ पर कम्यूटेशन बन जाता है। ये याद रखिएगा कि अगर उसकी उम्र 55 साल, यानी कि वो जो मुलाज़िम रिटायर हो रहा है वो 55 साल एक दिन, और गवर्नमेंट के खाते में वो 56 साल काउंट किया जाएगा, लेकिन चूँकि 55 साल उसकी उम्र बनती है, लिहाजा वो 14 साल बाद उसकी पेंशन डबल जिसे कहा जाता है, जो 35% उसको वापस मिलेगा, वो उसकी एज हो जाएगी 69 ईयर्स, यानी कि 69 ईयर्स का जब हो जाएगा तो वो उसकी पेंशन जो है, जो उसको कम्यूटेशन नकद की सूरत में दिए गए हैं, वो उसको पेंशन की मद में वापस कर दिया जाएगा। अब मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, आपको ऑनलाइन या गूगल में भी सर्च करें एज रेट तो वहाँ से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको वो चार्ट भी दिखा देता हूँ। वो चार्ट यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मौजूद होगा, इस जगह पे हम इधर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं हम, इधर हमारे पास पेंशन का हम निकालते हैं, ये हमारे पास आ गया, ये मेरे पास वो चार्ट मौजूद है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखें, अब गवर्नमेंट ने 55 साल उम्र क्यों की है, यहाँ पर देखें, अगर आप 50 साल की उम्र है तो यहाँ पर आखिर में देखें 50 साल नज़र आ रहा है, ये एज 50 साल उम्र है तो आपकी मल्टीप्लाई 18.3129 पर होगी। जब आपकी 49 साल उम्र होगी तो 18.9841, इस तरह 48 पर जब होगी तो 19.6653 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप देखें कि आपका कम्यूटेशन कहाँ पे जाएगा। इसी तरह आप जाएं 51 साल की उम्र में 17.6526 बन जाता है, 55 साल में 15 कुछ बन जाता है, और 60 साल की उम्र में देखें तो 12.37।
जो जो उम्र बढ़ती जाएगी तो आपका कम्यूटेशन कम होता जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो इंशाल्लाह मेरी पीडा एक्ट पर होगी, जिसमें सादा अल्फाज में मैं एक आम मुलाज़म को उस पीडा एक्ट के बारे में बताऊंगा।